हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है हमने जिलों की सीरीज स्टार्ट की हुई है, हरियाणा के जिलों की, जो कि 22 हैं। तो उनमें मैं सोनीपत और पानीपत को करवा चुकी हूँ। आज जो हम करने वाले हैं करनाल। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये ना हो आप बाद में कहें कि आपने ये वाला जिला नहीं करवाया। ठीक है, नंबर 3 पे मैं अब मतलब सोनीपत पानीपत करवा दिया। 3rd नंबर का करनाल जिला चल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम करनाल जिले की बात करें तो ये हमारा 1 नवंबर 1966 को जिला बना था। ठीक है, कब बना था? 1 नवंबर 1966 को ही जिला बना था, जिस दिन हरियाणा डे भी होता है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका कितना है? जब गठन के समय में ये फरीदाबाद के दूसरे नंबर पे आता था, जो मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से 7,964 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में इसका 2520 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसकी जनसंख्या है वो 15 लाख से अधिक है मानी गई है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, इसका पुराना नाम करनाल। करण के नाम पर, मतलब राजा करण ने जो है इसकी मतलब स्थापना की थी। मतलब करण के नाम पे इसका जो है नाम पड़ा था करनाल, मतलब करण। ठीक है, करनाल। तो जो राजा करण थे वो क्या थे, काफी बड़े। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, क्योंकि आपने करण लेक तो काफी सुना होगा। ठीक है, अगर आप करनाल से बिलोंग करते हैं या करनाल के आसपास कभी घूमने गए हैं तो आपने करण लेक काफी बार सुना होगा, जिसे ओएसिस भी लिखा हुआ है वहां पे, जो ओएसिस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो करण क्या थे, क्यों है उसका मतलब, दानवीर जो ये थे करण, वो क्या गरीबों को ना सोना दान करते थे। ठीक है, तो वहां पे वो जिस नदी के मतलब किनारे वहां पे सोना दान करते थे, तो वहां पे वो मतलब लेक बनी हुई है, करण लेक। ठीक है, राजा करण के नाम पे करनाल का नाम पड़ा, तो यहाँ से ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम देखें, जब हम क्षेत्रफल जनसंख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, इसका नेम पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हमें इसके किन नामों से जो है करनाल फेमस है, मतलब करनाल जो जिला है वो किन नामों से फेमस है। देखिए यहाँ पे ना सबसे ज्यादा चावल होता है, धान चावल का कटोरा इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफी किस्मों के चावल उगाए जाते हैं। एग्रो हब ऑफ हरियाणा इसे बोला जाता है, खेती की जाती है। हरियाणा का प्राचीर शहर भी इसे बोला जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा, देखिए जो मतलब पूरे विश्व में ना पेरिस को ना सबसे सुंदर मतलब कंट्री माना गया है। तो जो पेरिस है वो सबसे सुंदर है, तो इसलिए जो करनाल है ना उसको सबसे सुंदर माना जाता है। क्योंकि वैसे मैंने घूमा है, इतना मेरे को लगा नहीं, पर लेकिन फिर भी इसको पेरिस ऑफ हरियाणा, आज भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का पेरिस जो है किसे कहा जाता है, पेरिस ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो आप आंसर में टिक करेंगे करनाल को। ठीक है, क्योंकि इसे ना काफी सुनियोजित तरीके से बसाया गया प्रथम शहर। अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि सुनियोजित तरीके से बसाया गया प्रथम शहर कौन सा है, तो वो कौन सा है, करनाल है। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, 1806 में इसे बसाना शुरू किया था अंग्रेजों ने। वैसे तो अंग्रेज जो है 1803 में आए थे, जब मराठों ने उनको 18, कल भी मैंने इसकी स्टोरी बताई थी आपको, जब पानीपत के युद्ध के बाद मराठा जो तीसरे युद्ध के बाद हार गए थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को ये हरियाणा जो है बेच दिया था। तब इन्होंने 1806 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसको करनाल को बसाना शुरू किया था। ठीक है, आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़िए। आप पिछले 2 पढ़ चुके हैं, पानीपत सोनीपत, आप वहां से भी कुछ कुछ चीजें जो आगे आती रहेंगी उनको कनेक्ट करके पढ़िए। जैसे मैंने बताया, वहां कल बताया था कि 1803 में अंग्रेजों को हरियाणा को बेच दिया था। आज मैंने क्या बताया कि 1806 में बसाना शुरू किया था अंग्रेजों ने। तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, आप पजल नहीं होंगे किस चीज को क्या बोला जाता है। देखिए इनको धान और चावल का कटोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना दो दो बड़ी बड़ी चावल उद्योग मिल है, आई थिंक तरावड़ी में है। ठीक है, तो तरावड़ी में चावल उद्योग मिल है, वो आगे हम पढ़ेंगे, भी सारा कवर करेंगे। दुनार मिल और इंडिया गेट जो चावल आते हैं ना, वो यहीं पे तरावड़ी में पढ़ते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री जो चावल की आएगी वो इंडस्ट्रीज में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसको चावल का मतलब कटोरा या राइस बाउल भी कहा जाता है। ठीक है, राइस बाउल। तो आ गया विधानसभा तहसील। देखिए हमारा जो ये करनाल है उसकी 5 है, तहसील और विधानसभा एक ही है, इस मतलब चीज है। आप दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना, टोटल 5 है, करनाल, असंध, इंदरी, घरोंडा, नीलोखेड़ी। ये बिल्कुल आसपास ही पड़ते हैं सारे। ठीक है, जो नीलोखेड़ी है ना आरक्षित है। कल मैंने आपको पानीपत की बताई थी, तो पानीपत की कौन सी बताई थी, अगर आपको याद हो तो मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक है, कि पानीपत की आरक्षित सीट कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हमें, अब मैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे आज चीजों को थोड़ा और वाइड कंसेप्ट मतलब डिटेल में लिया है, ताकि आप कहीं से भी कुछ मिस ना करें, और यहाँ से जब कुछ वर्ड आए तो मिले जुले, तो आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए असंध है ना, उसका पुराना नाम अस्वंधित था। ठीक है, मतलब जो अष्टाध्यायी में लिखा गया था, इसका नाम असंध का नाम ये था। ठीक है, और ये जो है
राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी। अगर आपसे फिर पूछूं राजा परीक्षित की पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो थी हस्तिनापुर। वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए जो ये थे ना परीक्षित, कौन थे ये? अभिमन्यु का बेटा और अर्जुन का पोता कौन था? राजा परीक्षित था। ठीक है, अर्जुन का पोता और अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित। और इनका जो बेटा था ना राजा जनमेजय, उसने एक यज्ञ कराया था। कहाँ पे कराया था वो? उन्होंने जींद के सफेदों में सांपों, इनको ना सांपों के काटे जाने से इनकी डेथ हो गई थी। सांपों ने इनको मार दिया था। तो जब हम कोई ऐसे यज्ञ कराते हैं ना, मतलब उस उनको यज्ञ करवाया था ताकि ये उस नागों का विनाश कर सके। तब वहां से ना जो जींद का सफेदो है वो नाग फ्री, मतलब जिसे बोल देते हैं कि वहां से उनका विनाश हो गया था, पूरी तरह से खत्म हो गए थे नाग जो है। ठीक है, फिर और वहां पे कौन सा नाग? तक्षक नाग नामक नाग से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आपको ये असंध के बारे में पता होना चाहिए। मैंने क्या क्या बताया? असंध का पुराना नाम अष्टाध्यायी में जो लिखा गया है। राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी थी असंध और पहली थी हस्तिनापुर। राजा परीक्षित के बारे में भी पता चल गया कि असंध उनकी राजधानी थी। जब राजा परीक्षित की बात आई, उसको मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया कि अभिमन्यु का बेटा और अर्जुन का पोता, सांपों के काटने से इसकी मृत्यु थी जींद के सफेदों में। उसके बाद इनके पुत्र जनमेजय ने वहां पे यज्ञ करवाया था ताकि नागों का विनाश हो सके। और वो जिस नाग से इनकी मृत्यु हुई थी तक्षक नामक नाग था। ठीक है, और वो सबसे खतरनाक माना जाता था। तो वहां से पूरी तरह से फिर नागों का पूरा विश्व मतलब खत्म हो गए थे सांप जो है। ठीक है, फिर उसके बाद उप तहसील की बात करते हैं। निगडू निसिंग बल्ला, ये इसकी उप तहसील मानी जाती है। उद्योग इंडस्ट्री, मतलब उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पे? देखो सबसे पहला तो मैं इन पांचों में से छांटू तो जो मुझे सबसे पहला दिखेगा ना, लिबर्टी जूता। जब भी आप इधर पानीपत साइड आएंगे ना करनाल से होते हुए, मतलब आपको रास्ते में ही आप वो जो पुल है उसके ऊपर चढ़ेंगे तो आपको सामने लिबर्टी जूता उद्योग का बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद चावल उद्योग भी यहाँ पे कहाँ पे है? तरावड़ी में है। दुनार मिल, और अभी बताया था मैंने आपको दुनार मिल और इंडिया गेट के चावल वहाँ पे बनते हैं। वनस्पति तेल उद्योग, वनस्पति मतलब रिफाइंड तेल उद्योग भी यहाँ पर है। चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड उपकरण है वो भी यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एग्रो हब, इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कृषि, चिकित्सा, ये वनस्पति सब कुछ है यहाँ पे, मतलब एग्रो हब इसलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप मंदिरों पे। मंदिर कौन कौन से हैं? माता बाला सुंदरी। देखिए हम ऐसे नहीं है, हम ना मंदिर वही लिखते हैं जो फेमस है। जैसे अगर मैं बात यमुनानगर की करूँ तो यमुनानगर में चिट्टा मंदिर, वहाँ पे मतलब व्हाइट कलर के हनुमान जी है। ठीक है, तो वहाँ पे व्हाइट कलर के हनुमान जी हैं तो वो फेमस है। ऐसे ही अगर मैं कल मैंने बताया था पादरी माता का मंदिर, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा फेमस है? ऐसे नहीं, हम ऐसे तो हमारे गली में आसपास कितने ही मंदिर होंगे, लेकिन जो जहाँ की कोई कुछ फेमस होता है हम वहीं का बताते हैं। तो माता बाला सुंदरी का मंदिर बड़ा गांव में है। सीता माई मंदिर सीता माई गांव में है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है सीता माई ने वहीं पे जो है धरती में मतलब समाधि टाइप ले ली थी, तो लोगों ने उनकी याद में वहां पे सीता माई, जब लोगों को पता चला तो उन्होंने वहां पे सीता माई मंदिर का निर्माण करवा दिया। ठीक है, उसके बाद है मेला है देवी का मेला। देवी का मेला कहाँ पे लगता है? पटेहड़ा गांव में। गोगा पीर का मेला कहाँ लगता है? खेड़ा गांव में। वैसे तो गोगा पीर का बहुत जगह लगता है, लेकिन जहाँ का फेमस है हम वहीं का लिखेंगे। पांडु मेला, ये हर महीने होता है, एवरी मंथ ये मेला होता है पपहाना असंध में। परासर का मेला तरावड़ी में लगता है। बाबा सिमरन जी की कच्ची समाधि का मेला, या फिर आपके पास आ जाए कच्ची समाधि का मेला कहाँ पे लगता है तो आप क्या बोलेंगे? इंद्री में। ठीक है, उसके बाद छड़ियों का मेला अमूपुर गांव में। आपने देखा होगा जो भक्त हैं वो छड़ी लेके घूमते हैं, मतलब वो उस पर चुनियां वगैरह बंदी होती हैं, तो वही चीज़ है। वो छड़ियों का मेला अमूपुर गांव में लगता है, वहाँ का फेमस है। मेलों का गांव किसे बोलते हैं? अगर आपके पास आ जाए मेलों का गांव, सबसे ज्यादा हरियाणा में मेले जहाँ पे लगते हैं, हरियाणा में मेलों का गांव किसे माना जाता है? तो सालवन गांव करनाल में ही पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मेलों का गांव पूछा जाए डायरेक्ट तो आप मेलों का गांव क्या कहेंगे? सालवन गांव को। पांडु मेला भी कई बार पूछा गया पेपर में कि पांडु गांव पपहाना में लगता है। ठीक है, और आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पे है? चावल में उद्योग कहाँ पे? सबसे ज्यादा राइस बाउल किसे कहा जाता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं। करनाल की स्थापना किसने करवाई थी, या करनाल का गठन कब हुआ था? ठीक है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? एग्रो हबो। और हरियाणा का पेरिस वाला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अपकमिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं
शिक्षण संस्थान पे। देखिए, जब हम शिक्षण की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी विद्यालय, वो सब हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल गांव, ये अभी मतलब रनिंग में है, आई थिंक अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप चेक कर लेना एक बार, ये बन रही है। मतलब कि इसका नाम ना, ये सोच रहे थे कि हम इसका नाम ना यूनिवर्सिटी वो रख दे, कल्पना चावला, लेकिन इन्होंने ना रखा नहीं, क्योंकि कल्पना चावला यूनिवर्सिटी अब पहले से ही ऑलरेडी मेडिकल ही फील्ड में है, तो ना दो यूनिवर्सिटी के सेम नेम नहीं हो सकते थे, इसलिए इन्होंने मजबूरन दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम रखना पड़ा। ठीक है, उसके बाद है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे है? अंजन थली। अंजन थली कौन थी? देखा, अंजनी कौन थी? माता, भगवान हनुमान की माता थी, उनकी स्थली, मतलब उनके जो रहने का वो था, वहाँ पे अंजन थली में था, तो इसी ये यूनिवर्सिटी वहीं पे पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए अंजन थली में कौन सी यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर जिसे बोला जाता है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये भी हमारा करनाल में है। सैनिक स्कूल प्रथम कुंजपुरा में है, 1961 में बना था प्रथम। जवाहर नवोदय विद्यालय सागा गांव में है, ये भी करनाल में पड़ता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इजराइल के सहयोग से ये जो बना था, घरोंडा 2011 में करनाल में बना था। ठीक है, इजराइल वैसे तो काफ़ी खतरनाक है, पर हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब सहयोग करता है। एनसीसी एकेडमी, ये कहाँ पे है? अराईपुरा घरोंडा। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूल प्रथम कहाँ पर है, और एनसीसी एकेडमी कहाँ पे है? अराईपुरा घरोंडा। अराईपुरा घरोंडा में कौन सी एकेडमी है, ऐसे पूछ ले जाएगा तो एनसीसी। तो ऐसे ही माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय करनाल में है। गन्ना प्रजनन केंद्र, वैसे तो गन्ना सबसे ज्यादा जो होता है ना यमुनानगर में होता है, लेकिन अगर प्रजनन की बात करें, गन्ना प्रजनन केंद्र जो 1932 में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे इसको लगाया गया था, तो बनाया गया था, तो वो कहाँ पे है? ये करनाल में। ठीक है, और उसके बाद CSSRI, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। केंद्रीय मिट्टी लवणता है, यहाँ पे लवणिया नहीं है, लवणता अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। DWR गेहूं शोषण से रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे है? 1978 में करनाल में ही बना था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और अभी हमने इसमें जो जो चीज़ें पढ़ी वो सब आपको एक बार अच्छे से 2 से 3 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने कुछ भी इसमें मिस नहीं किया है, जो आपको मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए तो यहीं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा जो फ्रंट पे मैंने ये लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उसका मतलब यही है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सब हर एक चीज कन्वर्ट किया। सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आजकल कि पोल्ट्री प्रशिक्षण जहाँ पे 21 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो कहाँ पे है? करनाल में 21 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, ये 1985 में करनाल में बना था। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में नीलोखेड़ी में बना था, ये भी करनाल में ही है। अगर मैं इसमें कोई चीज़ लिख रही हूँ ना, मैंने उस गांव के बाहर मैंने नाम नहीं लिखा है, तो आप समझ जाना कि ये करनाल का ही है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में मैंने करनाल नहीं लिखा है, तो आप ये समझ जाना कि ये करनाल में ही है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं NDRI की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आता है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इवन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इवन मैं आपको सच बताऊं तो हम लोग घी यहीं से खाते हैं। यहाँ ना बाहर एवरी डे सुबह शायद 10 बजे के बाद से शाम के 6 बजे तक बाहर ये घी आप कभी मंगा कर देखना, लड्डू पिन्नी वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग बाहर काफ़ी क्वांटिटी में, मतलब कि लोग 10-10 किलो के पैकेट उठाते हैं डायरेक्ट, और यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है घी बिकता है। ठीक है, तो वो स्थापना कब हुई थी? 1923 में बेंगलोर में, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। जब देखो 1923 में बेंगलोर में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी थी ना, मतलब भारत उस टाइम आज़ाद नहीं था, तो अंग्रेजों ने जब इसकी स्थापना की थी ना, तो उन्होंने ना इसका नाम इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा था। ठीक है, फिर इनको ना थोड़ा अटपटा लगा कि काफ़ी बड़ा सा पड़ रहा है, तो 1936 में इन्होंने इसका नेम करा, मतलब इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया। मतलब इन्होंने हस्बेंड्री हटा दिया। हस्बेंड्री ये मनी समझ लेना कि एनिमल का हस्बेंड्री एनिमल से रिलेटेड ही है। ठीक है, एनिमलों का मतलब वो करना, प्रशिक्षण करना, इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जब ये हमारा अपना इंडिया मतलब आ गया, तो NDRI नाम तब वहाँ से पड़ा इसका। 1955 में फिर इसको बेंगलोर से कहाँ ले आए? करनाल में। फिर 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली। हरियाणा में डीम्ड यूनिवर्सिटी 9 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब 9 है, और ये उनमें से एक है। कौन सी? NDRI।
ठीक है। उसके बाद एक और इन्होंने बड़ा मतलब अच्छा वो किया कि 1990 में इन्होंने IVF के थ्रू भैंस तैयार की, उसका नाम रखा प्रथम। क्या नाम रखा? प्रथम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पहली बार जो है IVF के थ्रू भैंस तैयार की? तो उसका नाम है NDRI। और क्या नाम था भैंस का? उसका नाम है प्रथम। भैंस का प्रथम क्लोन तैयार करने का रिकॉर्ड भी इनके पास है, ठीक है। प्रथम क्लोन तैयार करने का रिकॉर्ड भी NDRI के पास है। फिर आ जाते हैं हम FSL के पास। FSL मतलब फोरेंसिक साइंस लैब। फोरेंसिक साइंस लैब 1973 में रोहतक में बनी थी। फिर 1976 में रोहतक से मधुबन में ले आए, जहाँ पे मधुबन को मैंने बताया कि मधुबन में क्या हरियाणा पुलिस एकेडमी भी है। देखो, जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना और हम कनेक्ट करके पढ़ते रहते हैं, जैसे नाम आ गया मधुबन, तो मैंने अब मधुबन की भी एक चीज उठा ली कि मधुबन में क्या हरियाणा पुलिस एकेडमी, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही मैंने आपको पीछे जब मैंने उसके असंध के बारे में बताया तो मैंने उसको भी आपको डिटेल से करवा दिया। तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं ना जब, तो हम जब कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं ना चीज़ों को, तो हमें ना वो सारी याद रहती कि हाँ, जब जिक्र आएगा कि रोहतक से मधुबन में आई थी, अच्छा मधुबन में तो मैम ने ये बताया था कि हरियाणा पुलिस एकेडमी है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम इनको कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, अब देखो ये नहीं पर्यटन स्थल ये नहीं कि हर जगह हमें घूमना ही होता है। पर्यटन स्थल उनको भी माना जाता है जिसने कुछ किसी चीज़ का निर्माण करवाया हो, तो वो भी उन्हीं उसी कैटेगरी में हम लोग लिख देते हैं। जैसे छावनी चर्च टावर यहाँ पर है, मतलब ये एक चर्च और है, सेंट जेम्स चर्च यहाँ पर है। 5 पीरों की मजार जो मधुबन में पड़ती है, मधुबन में अभी भी बताया हरियाणा पुलिस एकेडमी है, 5 पीरों की मजार भी मधुबन में है। और रोहतक से मधुबन में क्या आया था? फोरेंसिक FSL साइंस लैब, जो कि 1973 में रोहतक में बनी थी और 1976 में शिफ्ट कर दी गई कि कहाँ पे? मधुबन में। मधुबन में और क्या? 5 पीरों की मजार भी मधुबन में है। शाह अलामा नूर मोहम्मद कहाँ पे है? नेवल गांव। देखो इतना बड़ा नाम, ये अगर कोई पेपर में आएगा तो आप पहले तो ये सोचते रहेंगे कहाँ है कहाँ है। तो आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, नूरी दरगाह भी इसको बोला जाता है, तो नूरी दरगाह कहाँ है? नेवल गांव करनाल में, ठीक है। मकबरा मीरा साहिब का मकबरा भी यहाँ पे है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कल तो आपने बताया था कि बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है, लेकिन बू अली शाह कलंदर की दरगाह घरोंडा करनाल में भी है, वो भी फेमस है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए कि घरोंडा करनाल, तो आप उस पर टिक कर देना। मामा भांजा सराय घरोंडा में है, ठीक है। कोहंड कोस मीनार कल पूरा डिटेल से बताया था, आप एक बार पीछे से मतलब कल वाला पढ़ लेना। करनाल हमारे जो हरियाणा में है, टोटल 80 हैं और उनमें से एक ये है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता, सॉरी 88 बताई थी ना कल, 88 है और उनमें से एक ये भी है कोहंड, ठीक है। कोहंड में पड़ती है वो जो कोस मीनार। उसके बाद करण झील तो आप सब वाकिफ होंगे ओएसिस के नाम से। उचाना गांव, उचाना नहीं है, उछाना या उचाना ऐसे ही लिखा आता है। 1972 में पर्यटन स्थल इसको घोषित कर दिया था। यहाँ पे मतलब ठीक है, झील है, उसमें बोटिंग वोटिंग करने का है। आसपास 2-3 रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। उसके बाद चक्रवर्ती झील, चक्रवर्ती झील को BN चक्रवर्ती, जो काफी लंबे समय तक हमारे देश के लिए उन्होंने सहयोग किया, ठीक है, वो चक्रवर्ती झील उनके नाम पे है। विक्टोरिया हॉल 1906 में, मतलब 1906 में बनी थी। फिर यहाँ पे ना देखो, गांधी जी की जब डेथ हुई ना, उसके बाद ना यहाँ पे शोक समारोह गांधी जी की उसमें याद में रखा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई जब विक्टोरिया हॉल महारानी है वहाँ की, ब्रिटेन की, तो उनके लिए रखा गया है, तो आप क्यों ना इसका नाम, अब गांधी जी ने इतना काम किया तो गांधी जी के लिए भी रख दे। तो उन्होंने इस विक्टोरिया हॉल का नाम चेंज करके गांधी मेमोरियल हॉल इसका नामकरण कर दिया गया। और यहाँ पे क्या है? बादशाही पुल भी यहाँ पर है। उसके बाद परासर तालाब जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा तालाब है ना जहाँ दुर्योधन जल के नीचे छिपा था। जो दुर्योधन था ना, उसको एक ऐसा मतलब कि वो प्राप्त था कि वो जल के अंदर छिप के पानी की गति को भी रोक सकता था, कि किसी को पता ही ना चले कि नीचे कोई है। पानी की गति को उसको रोकने का वो था उसके पास वरदान। तो भगवान श्री कृष्ण को उनको पता था ये बात, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका मजाक उड़ाते हुए, एक बार वो ऐसे ही युद्ध के लिए मतलब कहीं जा रहे थे, भीम से लड़के मतलब कुछ ऐसा ही करने जा रहे थे, तो फिर वो तालाब में छिप गए थे। तो अब वो पानी की गति वहां पे रुकी हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण तो बहुत ही चालाक थे, उनको ये पता था, तो उन्होंने क्या किया? उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब मजाक उड़ाया तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मजाक उड़ाते बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जल से बाहर निकल गया। तो फिर बस जाके वो गर्दन पकड़ी और भीम के पास लेके चले गए, फिर जो उसको लपेटा अच्छे वाला, ठीक है। तो ये था परासर तालाब, बहलोलपुर गांव में है। उसके बाद यहाँ पे अटल पार्क है, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत बड़ी मूर्ति भी है। कुशान स्तूप असंध में है, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है कुशान स्तूप कहाँ पे है, तो असंध में। जरासंध का किला भी असंध में है। राजा गजपत सिंह का किला भी असंध में है, जिसे करनाल का किला भी कहा जाता है। करण स्टेडियम जो बच्चों के खेलने कूदने का स्थान है, वो भी करनाल में है। अब एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो करनाल से हैं, दैट इज कल्पना चावला। इनके नाम पे तो हरियाणा में, इवन इंडिया में काफी कुछ है,
ठीक है। हमने कल्पना चावला यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी देखी हैं, ठीक है। उद्योग में भी कहीं ना मतलब काफ़ी जगह इनका नाम जाना जाता है। इनकी जो एज जन्म है ना इनका, कहीं जगह तो लिखा हुआ है 1 जुलाई 1961, कहीं जगह लिखा हुआ है 17 मार्च 1962, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फर्स्ट वाले को टिक कर देना, ठीक है। कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय थी। अगर आपसे पूछूं तो पहले कौन थे, तो राकेश शर्मा, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला, मतलब इससे पहले महिला कोई नहीं गई, इस बात में बहुत फर्क है। दूसरी भारतीय मतलब इनसे पहले एक भारतीय गया, भारतीय बॉय हो चाहे गर्ल हो, मतलब वो भारतीय ही काउंट होगा ना। तो प्रथम भारतीय महिला इनको माना जाता है। बचपन का नाम इनका मोंटो था। शुरुआती शिक्षा जो है टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की। शुरुआती शिक्षा इन्होंने बाल निकेतन स्कूल से की थी, टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल से। पीयू चंडीगढ़ में इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग की थी, ठीक है। क्या की थी, पीयू चंडीगढ़ से इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग। फिर जॉन पियरे हैरिसन फ्रांस में जाके इन्होंने शादी कर ली। नासा में फिर इनका चयन हुआ 1994 में, 1994 में इनका जन्म। मैंने क्या बताया कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय, इनसे पहले राकेश शर्मा गए थे। पहली भारतीय महिला थी। बचपन का नाम मोंटो था। शुरुआती शिक्षा करनाल के स्कूल से करी थी। फिर उसके बाद पीयू चंडीगढ़ में स्पेस इंजीनियरिंग करी। जॉन पियरे हैरिसन फ्रांस से इन्होंने शादी की, फ्रांस के थे, ठीक है। नासा में इनका चयन हुआ था, ये भी एक साइंटिस्ट ही थे। 1994 में प्रथम बार जो है ये कब गई, 1997 में। और दूसरी बार ये कब गई, 2003 में, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान से गई थी। जो पानी वगैरह उन्होंने चेक नहीं किया होगा, तो वहाँ पे बस इनकी वो पहुँच भी नहीं पाया था और इनकी डेथ हो गई। पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था वो शायद मेरे को रिमेंबर नहीं अभी, तो आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो आप इसकी 1 फरवरी 2003 को इसकी डेथ हो गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी हल्के में मत लेना। यहाँ से करनाल से अपकमिंग एग्जाम में कुछ भी आए तो आप, मेरे को लगता है अब आप अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को भी 2 से 3 बार काम करते हुए, जो वर्किंग है वो काम करते हुए, ईयरफोन्स लगा के आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी काम करते हुए इसको देखेंगे ना, तब भी आपके दिमाग में ये बातें फिट बैठ जाएंगी। आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, तभी आपको समझ आएंगी, नहीं तो आप बढ़ते ही रह जाएंगे और एग्ज़ाम चलते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलेंगे। अब जोन से आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपको ये सीरीज़ मेरी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।